बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले इस सवाल के बाद आप सबका बहुत शुक्रिया जिन दुआओं से आप लोगों ने नवाजा। वो दुआएं मेरे लिए हिम्मत हैं, सरमाया हैं, आपकी मोहब्बत हैं। मैं उनका शुक्रिया भी लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकता। बहुत मेहरबानी कि आपने ये जान कर के, जब मैंने आपसे कहा था कि कुछ मुश्किल है, कुछ परेशानी है जिसकी बिना पर मैं कराची में हूँ और मज़ीद ट्रैवलिंग भी मुमकिन है, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाख 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 मेहरबानी, करोड़ा मेहरबानी कि उसने मुझे आप जैसी मोहब्बत करने वाली फ़ैमिली दी है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में हमेशा हमेशा रखे, सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँच सकें। और इस वक्त इस वीडियो में जो कुछ देर पहले की खबर है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। मैंने थंबनेल में लिखा है आपके लिए कि खेल बिगड़ गया, कप्तान के लिए 3 बरस में सबसे तेज पिच। ये मैं क्यों समझता हूं इस खबर के हवाले से, इसकी बात करेंगे। और हुआ यह है कि आप अगर ट्विटर पे जाएं, आप देखें तो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पक्के सपोर्टर्स ने, फॉलोअर्स ने एक बाकायदा कैंपेन शुरू की है उनकी हिमायत के लिए। और सबसे दिलचस्प सूरत हाल उनकी है जिनकी राल टपक रही है, जो एक बार फिर दिल में लड्डू फूटते महसूस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं, इनके ग्रुप का इजलास हुआ लाहौर में, मॉडल टाउन में। और ये इजलास जो है एक बार फिर बड़ा हाइप क्रिएट कर गया। ये खबरों में आया, मीडिया की जीनत बना, हेडलाइंस में आया। और इस ग्रुप ने एक बार फिर, मैं उर्दू में कहता हूं खलबली, मेरे पंजाब में लाहौर में बाज़ दोस्त कहते हैं, मुझे इस लफ्ज़ का सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन थड़थल्ली मचा दी, ये पंजाबी वर्ड है। तो वो खलबली मचाई है इस ग्रुप ने। और इस ग्रुप के इजलास में जो तकारीर हुई हैं उनमें जो दबी दबी चिंगारियां हैं वो एक बार फिर महसूस की गई हैं। और क्या ये आग बनेंगी या नहीं, भड़कती हुई आग में तब्दील होंगी नहीं होंगी, इसकी बात करेंगे। जहांगीर खान तरीन साहब ने इजलास बुलाया और इस इजलास के बुलाने से एक बहुत अहम चीज़ साबित हुई है, इस पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन तरीन साहब ने इस इजलास के नतीजे में क्या किया, ये जो तरीन साहब ने किया है, ये 5 चीज़ें हैं। 5 इनकी पहले बात कर लेते हैं। तरीन साहब के इस ग्रुप ने, यूं समझ लीजिए कि तकरीबन बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया, या अगर आप इसे अलहदगी का ऐलान ना भी कहें तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो बना लिया है। जहांगीर तरीन ग्रुप बना लिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में जो जो नुमाइंदगी उससे मुख्तलिफ है। तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है और ये अब इसी नाम से होगा। फिर इस ग्रुप ने बाज़ाब्ता, इसकी कोई असम्बली में तो हैसियत नहीं है, लेकिन इस ग्रुप ने अपने पार्लिमानी लीडर्स जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं। इस ग्रुप ने पंजाब असम्बली में अपना पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी को मुकर्रर कर दिया है और राजा रियाज साहब को कौमी असम्बली में अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है। अब की बार भी कमोबेश वही इस ग्रुप की मीटिंग की स्ट्रेंथ थी जो इससे पहले आखिरी बार थी। एक बहुत अहम चीज़ हुई है इस ग्रुप के इजलास में, और वो चीज़ जो है वो बड़ी सीरियस है। हुआ यह है कि इस ग्रुप के इजलास में अब की बार कुरान पाक पर हलफ वफादारी लिया गया। कुरान पाक पर हलफ वफादारी लिया गया हर अरकान से, और उसने हलफ देते हुए कहा कि वो जहांगीर खान तरीन से वफादारी निभाएगा। इन लोगों ने कहा है कि हम जहांगीर खान तरीन से वफादारी निभाएंगे। ये इमरान खान की जमात के लोग हैं, इनमें से अक्सरियत जहांगीर खान तरीन ग्रुप भी, इसको पहले से भी कुछ लोग थे, कुछ लोगों को जहांगीर खान तरीन लेकर आ गए, कुछ लोगों को उन्होंने अपने मनी मसल्स से जो है वो रागिब कर लिया अपनी जानिब। लेकिन अब इस ग्रुप ने ये कहा है कि हम जहांगीर खान तरीन से वफादारी निभाएंगे और जो जहांगीर खान तरीन कहेगा वो करेंगे। हम इसमें इस्तीफ़ा भी दे देंगे अगर जहांगीर खान तरीन ने इस्तीफ़ा देने को कहा तो। इन्होंने ये कहा तकरीर करते हुए कि अगर नाम पड़ गया तरीन ग्रुप तो फिर यूं ही सही, ऐसे ही चलेंगे। वो एक फिल्म थी जिसमें गोविंदा और संजय दत्त थे, और वो कहता है पार्टनर ज़्यादा तो नहीं बोल गया। वो अक्सर बार बार रिपीट होता था जुमला। तो कहता है पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे।
तो इन्होंने यही किया कि अब जब पड़ गया नाम तो अब ऐसे ही चलते हैं, देख लेंगे। राजा रियाज साहब ने जो तकरीर की, उस तकरीर में एक बार फिर माजी की कुछ झलक मौजूद थी। वो क्यों? राजा रियाज जो है वो तरीन के लिए सबसे ज़्यादा वोकल रहे हैं इस ग्रुप में। उन्होंने तकरीर की और उनकी तकरीर से नजर आया कि ये एक बार फिर जो चाहते हैं वो इन्होंने बता दिया है। राजा रियाज साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि हमें बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट का इंतजार करना है, एफआईए की रिपोर्ट का इंतजार करना है। तो जो जहांगीर खान तरीन का मामला है उसमें जो मुमकिन कार्रवाई है, जो जहांगीर खान तरीन भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये उसके खिलाफ पेशबंदी की गई है, बंद बनाया गया है। एक बार फिर इमरान खान साहब को ये कहा गया, मैंने आपको पहले भी कहा, जहांगीर खान तरीन इमरान खान को बार बार ये पैगाम दे रहे हैं कि यार तू मेरा दोस्त है, मैं ये जानता हूं कि मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो तू नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको रुकवा दे, ये जहांगीर खान तरीन चाहते हैं। और एक बार फिर यही पैगाम जो है वो राजा रियाज की तकरीर के जरिए दिया गया है इमरान खान साहब को। इस तकरीर का, इस ग्रुप के इजलास का, कुरान पाक पर इस हलफ का मतलब क्या, अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैंने जो थंबनेल में आपसे मजीद कहा कि मुखालिफिन की राल टपकने लगी, लड्डू फूटने लगे, ये बात मैंने आपसे क्यों की है? चूंकि बिहाइंड यू स्किपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर फॉरवर्ड ग्रुप बनाना है तो फॉरवर्ड ग्रुप बना लीजिए, आप बाकायदा खुलकर सामने आए, इस्तीफा दें और फिर आगे जाएं। ये क्या इमरान खान के नाम पे आपने वोट लिया और अब आप इमरान खान के नाम पे वोट लेने के बाद एक मालदार आदमी के कहने पर जो वो कर रहा है कर रहे हैं, तो जो करना चाहते हैं आप वो कर लें। ये तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया और तलत हुसैन साहब ने ट्वीट करके कहा कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट तब्दीली शुरू किया था उन्होंने उसकी तश्कीलें नौ शुरू कर दी, यानी फौज की जानिब इशारा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये इमरान खान को, इस हुकूमत को सब कुछ फौज ने बना कर दिया है और अब फौज जो है वो इसकी तश्कीलें नौ कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट इसकी तश्कीलें नौ कर रही है। और इमरान खान की बेबसी पर तलत साहब को तरस आ रहा है कि वो हाथ मलते हुए अपनी पार्टी की टूट फूट देख रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे। इसी तरह से एक ट्वीट जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने किया है। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं बैक टू पवेलियन। अब बैक टू पवेलियन का मतलब ये होता है कि कोई शख्स पवेलियन में नहीं है तो वो मैदान में है, वो क्रीज पर है, वो खेल रहा है, लेकिन जिसका खेल खत्म ही गोज बैक टू पवेलियन। तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह इशारा दिया है कि उनकी नज़र में, उनके कायदीन की नज़र में, मरियम औरंगजेब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा की नज़र में, मियां नवाज शरीफ साहब की नज़र में इमरान खान का खेल खत्म। तो ये तो जो आप देखें ना, बहुत सारे यूट्यूब पर लोग, सहाफ़ी और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी कुछ लोग इमरान खान का खेल तो वो तकरीबन 2 साल से ख़त्म कर रहे हैं। यानी हुकूमत आए हुए जब 1.5 साल हुआ था, 1.5 साल से कुछ कम हुआ था, तो तब से खेल ख़त्म कर रहे हैं। शुरू दिन से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बैक टू पवेलियन किया है। अब सवाल ये कि तरीन ग्रुप क्या चाहता है, क्यों कर रहा है? देखिए, तरीन ग्रुप क्या चाहता है इससे पहले क्यों कर रहा है की बात कर लें। इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, खान साहब ने वक्त दिया था, जहांगीर खान तरीन नहीं गए थे, और तब मैंने आपको बताया था कि उसके बाद राजा रियाज ने कहा था कि मैं अपने वज़ीर आज़म से मिल के आया हूं। एक जानिब भी कहते हैं तरीन को मेरा लीडर, फिर उन्होंने कहा मैं अपने वज़ीर आज़म से मिल के आया हूं, मेरी अपने वज़ीर आज़म से शिकायतें खत्म हो गई हैं। तो उस वक्त वो बाहर आकर ये पैगामात दे रहे थे। अब उन्होंने जो बातें की हैं उनसे एक बार फिर लग रहा है कि जो वो उम्मीदें वहां से लेकर आए थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। क्यों कर रहे हैं, अब इसकी बात कर लें। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो ये कहते हैं कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा, ज्यादती किसी से नहीं होगी। अगर ज्यादती किसी से नहीं होगी तो तरीन से भी ज्यादती नहीं होगी। किसी के खिलाफ हुदूद से बढ़कर जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। तो किसी के खिलाफ में भी तरीन शामिल है। जो होगा कानून के मुताबिक होगा, मैं मदद नहीं करूंगा, मैं इंतकाम का निशाना भी नहीं बनाऊंगा। तो इमरान खान जो है अपने उसी तरीके पर खेल रहे हैं जिस तरीके पर खेल रहे थे। ये चीज प्रॉब्लम है और इसीलिए तरीन ग्रुप ये सब कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है का जवाब ये कि तरीन ग्रुप अब भी ये चाहता है कि इमरान खान उनके लिए खेल लें, थोड़ा सा खेल लें, इमरान खान उनको फेवर कर दें। इमरान खान फेवर नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं मैं अपोज भी नहीं कर रहा, जो हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है तो मैं फेवर भी नहीं करूंगा। और अब बात इस सवाल की कि मुस्लिम लीग नून इस तमाम तर सूरत हाल में क्यों खुश है। मुस्लिम लीग खुश इसलिए है कि शाहरुख खान की फिल्म थी चलते चलते, उस फिल्म में जब वो रानी मुखर्जी को वापस छोड़ने जा रहा होता है तो वहां पर एक बड़ा सा स्टफ्ड
टॉय देखकर रानी मुखर्जी का, हीरोइन का दिल ललचा जाता है और वो जिद करती है कि उसे वो स्टफ्ड टॉय चाहिए। तो शाहरुख खान जो फिल्म में राज था, वो शायद रिंग टॉस था, वो कई बार कोशिश करता है और वो स्टफ टॉय जीत नहीं पाता। तो रानी मुखर्जी दूर जाते हुए कह देती है कि राज तुमसे नहीं होगा। तो जो इटालियन बाबा जी थे उन्होंने भी मजाक करते हुए कहा था कि राज तुमसे नहीं होगा, और उन्होंने वो गिफ्ट दे दिया था। तो नूली खुश इसलिए है कि वो जो राज तुमसे नहीं होगा वो उन पर फिट बैठता। उन्होंने बड़ी कोशिशें की इमरान खान के खिलाफ, जलसे किए, आर्या पार हो जाएगा, इमरान खान की हुकूमत दिसंबर नहीं देखेगी, नवंबर में ख़त्म हो जाएगी, नया साल नहीं देखेगी, फरवरी नहीं देखेगी, लॉन्ग मार्च से पहले चली जाएगी, और आहा हा हा हा। तो वो हुआ नहीं। तो इनको पता है कि इनसे नहीं होगा, इसलिए अब इनकी ये हालत है। और अब ये इस पर खुश हो रहे हैं कि इनका बैक टू पवेलियन तरीन कर दे। अगर तरीन का ग्रुप अगर इस्तीफा दे दे, जो नहीं देगा, अगर दे दे तो इमरान खान की हुकूमत कम्स टू एन एंड। लेकिन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि यहां किसी जगह आकर चीजें सेटल होंगी और ये मुश्किल, जो मुश्किल नजर आ रही है, ये मुश्किल हल हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।